हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक सिंह है और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ उसका नाम है केस स्टडी ऑन जॉब लॉसेस आफ्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोट। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आगे आने वाले टाइम में कैसे चेंजेस लाएगा हमारी लाइफ में, हमारी रूटीन में। तो मैं आज काफ़ी सारे पॉइंट्स बना के लाया हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हमारे वर्ल्ड्स में काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ में परिवर्तन किया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंधित। ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और वाइट हाउस के रिसर्च सेंटर के अनुसार 2030 तक ज़्यादातर जो 70% जो जॉब्स हैं वो टेक ओवर कर लेंगे रोबोट्स और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 2030 तक यूएस में। इसमें काफ़ी सारे जॉब सेक्टर्स जो हैं वो बहुत डेंजर में हैं, बट मैं फिर भी ऐसे बताऊंगा कि चार ऐसी चीज़ें जो एबिलिटीज़ जिसमें ना हो वो बहुत डेंजरस हो सकता है। फर्स्ट इज़ द रिपिटेटिव नेचर। जो भी जॉब जो रिपिटेटिव नेचर की है, जिन सारे कामों को करने में 5 सेकंड से कम लगता है, जो रिपीटेटिवली होता है, उन जॉब्स में बहुत डेंजर है, काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं आगे आने वाले टाइम में। सेकंड इज़ नो क्रिटिकल थिंकिंग। जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी की ज़रूरत नहीं होगी, उन जॉब में काफ़ी डेंजर आ सकता है। थर्ड पॉइंट इज़ नो क्रिटिकल एनालिसिस। जिसमें कोई क्रिटिकल एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है जिन जॉब्स में या जिन बिजनेसेस में, वो उन जॉब्स में बहुत डेंजर है। काफ़ी दिक्कतें आ सकती है आने वाले टाइम में और काफ़ी जॉब लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ नो सुपर स्पेशलाइजेशन और नो स्पेशलाइजेशन। जिन जिन लोगों के पास उनके फील्ड का कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होगा, या वो उस डिपार्टमेंट या उस नेचर में वो स्पेशलाइज्ड नहीं होंगे, तो उनको बहुत डेंजर फेस करना पड़ सकता है आगे आने वाले टाइम में। हु शुड नॉट फियर। किन लोगों को नहीं डरना चाहिए? जो भी लोग इवोल्यूशन से रिवॉल्यूशन पे जा रहे हैं उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जो लोग इवोल्यूशन से रिवॉल्यूशन पे जा रहे हैं उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लोग अपने टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं कंटिन्यूसली, उन्हें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पे कुछ तरीके की ऐसी जॉब्स बताऊँगा जो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी टेक्नोलॉजीज़ अपग्रेड होने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, कुछ टाइप की ऑटोमेशंस होती हैं, जो दो टाइप की ऑटोमेशन होती हैं वैसे: मोर ऑटोमेशन, ऑटोमेटेबल, और लेस ऑटोमेटेबल। लेस ऑटोमेटेबल वो जॉब्स होती हैं फ्रेंड्स जिनको ऑटोमेटिक ढंग से नहीं किया जा सकता। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, कि किसी भी स्टॉक होल्डर्स का काम हो गया, या कुछ सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स का काम हो गया। ये वो काम हैं जो ऑटोमेटिक ढंग से नहीं किए जा सकते। और एक और सेगमेंट होता है मोर ऑटोमेटेबल। मोर ऑटोमेटेबल में ये होता है कि दे आर पॉसिबल विद द ऑटोमेशन ऑफ एआई एंड रोबोट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट के हेल्प से वो सारे काम किए जा सकते हैं जो मोर ऑटोमेटेबल एक्टिविटीज़ में आते हैं। अब मैं आपको स्टेट करता हूँ कि रिपीटेशन जॉब और प्रिडिक्टेबल जॉब में क्या क्या होता है। जिस काम को करने में 5 सेकंड से कम लगें, जिस काम के रिपीटेशन को 5 सेकंड से कम में लगें, वो रिपीटेशन जॉब में आ जाती हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, फैक्ट्री लेबर्स, कंस्ट्रक्शन लेबर्स, और रिसेप्शनिस्ट, और यहाँ तक कि आपके ड्राइवर्स। ये सारे वो काम है फ्रेंड्स जो भी सेम प्रोसेस में किए जाते हैं। ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज़, और या तो आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ वहीं उन्हीं में डाला जाएगा जो भी रिपीटेटिव नेचर के जॉब्स हैं जिसमें कॉस्ट की बचत की जा सकती है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, एआई के साथ कोडिंग करके वो रोबोट्स को और टेक्नोलॉजी के साथ इनोवेशन करके वो सारे काम को आसानी आसानी से कर सकते हैं। जो भी लेबर का काम होगा, जो भी रिसेप्शनिस्ट का काम होगा, या जो भी ड्राइवर का काम होगा, वो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाए। जितने भी लोगों को लगता था कि उनकी मेंटालिटी थी गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड, कि गवर्नमेंट जॉब की तरह हम आराम से काम करेंगे विदाउट एनी प्रेशर और समथिंग,
मैं एक बात और स्टेट कर देना चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट जॉब भी एक तरीके से फिनिश हो जाएगी, एक तरीके से पूरी वैनिश हो जाएगी ये इंडस्ट्री भी। और जहाँ तक एक और रिसर्च का सवाल है कि आज जो भी स्टडी कराई जा रही है स्कूल्स में और कॉलेजेस में, वो आज से 10 से 12 साल बाद कुछ भी काम नहीं आएंगी। मेरी बात आप नोट कर लीजिएगा, जो 10 से 12 साल के बाद आज की स्टडीज़ कुछ भी काम नहीं आने वाली हैं। ऐसे दौर में कौन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होगा? सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वही आदमी होगा जो ह्यूमंस और रोबोट्स के डायनामिक को जो जोड़ने का काम करेंगे, वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होगा इस टाइम पे, ऐसी सिचुएशन में। और मैंने एक और एनालिसिस किया है कि जितनी भी सुपर सुपर पावर कंट्रीज़ हैं और जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो स्टेम प्रोसेस पे, स्टेम STEM स्टेम प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मॉडल है जिससे ये फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ फ्यूचर बिल्ड करने का काम करना शुरू कर दिया है उन्होंने। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेम मॉडल क्या है। स्टेम का मतलब है S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग और M फॉर मैथमेटिक्स। ये 4 ऐसे सेगमेंट्स हैं फ्रेंड्स, जहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा कहने का मतलब ये है, इन्वेस्ट करके ये टेक्नोलॉजी को, साइंस को इतना ज़्यादा इनोवेट कर देंगे, इतना ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसको रिसर्च करके उसको मल्टीपल तरीके से उसको एक्सपैंड किया जाए ताकि वो कॉस्ट को कट कर सकें। रोल्स ऑफ ऑटोमेशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट, इन सब के क्या रोल होंगे, ज़्यादा काम कहाँ आएंगे? मैं 2 टाइप में आपको बताता हूँ। 2 टाइप के वर्क होते हैं, क्लासेस वर्क और मासेस वर्क। मासेस वर्क में वो वर्क आते हैं कि जो नॉर्मल वर्क्स होते हैं, जो कोई भी कर सकता है। और फ्रेंड्स, जो काम कोई भी कर सकता है ना, वो 110% रोबोट्स भी कर सकते हैं। और क्लास वर्क्स में जो आते हैं वो हैं जिनमें सुपर स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड, एनालिटिकल एबिलिटी, जहाँ पे एनालिसिस करके वो जितने भी काम हैं उनको डाइवर्ट ना करके उनको स्पेशलाइजेशन के तरीके से उसको काम किया जाए। एंड थर्ड इज़ रिसर्च वर्क। जितनी भी रिसर्च वर्क हैं वो सारे के सारे क्लासेस वर्क में आते हैं। और क्रिटिकल थिंकिंग, जितने भी क्रिटिकल थिंकिंग वाले जितने भी वर्क हैं वो सारे क्लासेस वर्क में आते हैं। और इनको रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दे अपग्रेड देमसेल्फ कंटिन्यूसली। ये लोग टाइम के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करते हैं, टेक्नोलॉजीज़ में और भी बहुत सारी चीज़ों में ये अपने आप को ट्रेन करते रहते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं। तो इस सेगमेंट को हटाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे उठकर आता है, वेयर टू इन्वेस्ट, लोगों को इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए? फ्रेंड्स, मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, बड़ा इन्वेस्टमेंट वही हो सकता है जो बड़ी कॉस्ट को रिप्लेस कर सके। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बड़ा इन्वेस्टमेंट वही होता है जो बड़ी कॉस्ट को रिप्लेस कर सके। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मास वर्कर पे बहुत बड़ी कॉस्ट को रिप्लेस किया जा सकता है, यानी कि लेबर्स को, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, डिलीवरी बॉयज़ को रिप्लेस करके अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट से वर्क कराया जाए तो कितना कॉस्ट कट होगा, लोगों के कितने पैसे बच सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है और ये सर्वे भी बताते हैं। हालांकि क्लास वर्कर्स जो हैं वो अपने आप को कंटिन्यूसली अपग्रेड करते हैं और ये लोग तादाद में काफ़ी छोटे होते हैं, तो इनको पे किया जा सकता है। क्योंकि बाकी जो मास वर्कर्स हैं वो आम जनता है, उनकी आप समझ ही सकते हैं क्या दिक्कतें रहती होंगी। बट क्लास वर्कर ये अपने आप को अपग्रेड करते हैं, तो इसीलिए ये सेफ़ हैं अभी। मैं आपको कुछ एग्जांपल से स्टेट करता हूँ कि कैसे जॉब्स ख़त्म हो सकती हैं ये टेक्नोलॉजी आने के। फॉर एन एग्जांपल, ड्राइवरलेस कार के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। कॉन्सेप्ट ये अभी यूएस में, फ्रांस में ये सब अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, वर्क किया जा रहा है। बट आपको मैं एक और बात बता दूं कि ड्राइवरलेस कार आने के बाद जो ड्राइवर्स की नौकरी का जो मार्केट है वो कई बिलियन डॉलर का मार्केट है। इंडिया की मैं बात बताता हूँ अगर आपको, तो बिलियन डॉलर का मार्केट है ड्राइवर्स का काम करने पे। वो वो सारे काम ख़त्म हो जाएंगे, ड्राइवर्स की नौकरी ही ख़त्म हो जाएगी अगर ड्राइवरलेस कार आएगा।
फर्स्ट। सेकंड, अगर आप ऑटोमोबाइल मैकेनिक हैं तो ऑटोमोबाइल मैकेनिक के लिए भी बहुत खतरा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी ऐसी मशीन्स आ जाएंगी जहाँ पे आप फॉर एन एग्जांपल जो भी आपका कार रिपेयर करने का या बाइक्स रिपेयर करने का कि जितने भी मशीनें अपग्रेड हो रही हैं वहाँ पे लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो ईंट पे ईंट रखते हैं या कुछ भी करने का काम करेंगे, वो अगर जो काम 10 लोग कर रहे हैं वो एक मशीन कर देगी, तो वहाँ पे आप मेरे को फ्रेंड्स बताइए कॉस्ट कट होगा या नहीं। डिलीवरी बॉय, आजकल यूएस में तो ये भी स्टार्ट हो गया है, अमेजोन ने ये भी स्टार्ट कर दिया है, उन्होंने डिलीवरी देना ड्रोन से स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए आप टेक्नोलॉजी कहाँ बढ़ गई है। डिलीवरी बॉयज़ के लिए भी कितनी दिक्कत आ गई है। जो लोग सोचते थे कि हम साधारण सी नौकरी ले लेंगे और मज़े करेंगे, ये भी अब ख़त्म होने वाला है फ्रेंड्स। व्हाट इज़ सेफ़, अब यहाँ पे पॉइंट उठ के आता है, व्हाट इज़ सेफ़ एंड व्हाट इज़ अनसेफ राइट नाउ और आगे आने वाले टाइम में। जो अनसेफ है मैं आपको पहले बता देता हूँ। जो मोर ऑटोमेटेबल एक्टिविटी है, जैसे फर्स्ट, जितनी भी प्रिडिक्टेबल फिजिकल जॉब्स है, फिजिकल वर्क्स हैं, वो 80% तक यहाँ पे ख़त्म हो सकते हैं। सेकंड, जो डेटा प्रोसेसिंग की जॉब है वो 60 से 70%, और डेटा कलेक्शन, थर्ड जो डेटा कलेक्शन है वो भी 50 से 60% ख़त्म हो सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप किसी भी एआई के मेमोरी बॉक्स में अगर आप डेटा प्रोसेसिंग या डेटा कलेक्शन या एनालिसिस का काम अगर आप देते हैं, तो जो ह्यूमन 3 घंटे में जो काम कर सकता है वो काम 30 मिनट में आपको एनालिसिस करके दे सकता है। यहाँ पे इनका टाइम की सेविंग प्लस द मनी कॉस्ट जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है वो कॉस्ट बच सकता है। और कौन सी जॉब्स हैं जो सेफ़ हो सकती हैं, जो लेस ऑटोमेटेबल एक्टिविटीज़ में आती हैं। तो पहला है अनप्रेडिक्टेबल फिजिकल वर्क्स। जितने भी अनप्रेडिक्टेबल फिजिकल वर्क हैं वो सेफ़ हैं। सेकंड, स्टेक होल्डर इंटरेक्शंस, जितने भी लोग जो स्टेक होल्डर्स में एक्सपर्टीज़ हैं उनकी जॉब्स अभी भी सेफ़ हैं और सेफ़ रह सकती हैं। थर्ड, पीपल्स स्किल, जितने भी लोग पीपल के स्किल्स को डेवलप करने के, लोगों के स्किल को डेवलप करने के लिए जो लोग काम करते हैं उनकी जॉब्स सेफ रहेंगी। फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ की टाइप बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे चेंजेस आने के बाद वहाँ पे पोटेंशियल कम भी हो सकता है या बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे 8 इंडस्ट्री का नाम बताता हूँ। पहली, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सेकंड, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री। थर्ड, माइनिंग। फोर्थ इज कंस्ट्रक्शन। फिफ्थ, फाइनेंस। सिक्स्थ इज रियल एस्टेट। सेवेंथ इज इंश्योरेंस एंड एट्थ इज आईटी। ये जितने भी मैंने आपको इंडस्ट्री बताई हैं, यहाँ पे बहुत चेंजेस आने वाले हैं। जिसमें भी टेक्निकल पोटेंशियल है, जो ऑटोमेशन से काम किया जा सकता है, सॉरी, ऑटोमेशन से काम नहीं किया जा सकता या किया जा सकता है, सॉरी, वो सारी जॉब ख़त्म हैं। एक तरीके से ये सारी जॉब ख़त्म हो जाएंगी ऐसी इंडस्ट्रीज़ की। कौन सी जॉब बचेंगी? जो नॉन टेक्निकल पोटेंशियल हैं वो नौकरी सेफ़ हैं, जिनमें टेक्निकल पोटेंशियल नहीं है वो सारी जॉब सेफ़ रहेंगी। इसका मैं आपको एक एग्जांपल से आपको मैं स्टेट करता हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए। यूएस में एक स्टोर है, अमेज़ॉन के द्वारा स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम है अमेज़ॉन गो। अब जैसा क्या है कि आप उस स्टोर में कुछ सामान खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पे आप जैसे ही डोर से एंटर करेंगे तो आपका जो ऐप का स्कैनर होता है आप उससे एंटर करते हैं फर्स्ट। सेकंड, आप कोई भी सामान वहाँ से उठाइए। जैसे फॉर एन एग्जांपल मेरे को चिकन लेना है या कुछ भी लेना है, मेरे को दाल चीनी कुछ भी लेना है, मैंने वो पैकेट उठाया और मैं जैसे ही वो डोर से वापस जाऊँगा तो वो ऐप से ऑटोमेटिकली वो पैसे डिडक्ट कर लेगा। तो आप समझ सकते हैं टेक्नोलॉजी और एआई कहाँ तक ये सिस्टम बढ़ चुका है। अब इससे मैं आपको बताता हूँ प्रभाव कहाँ पड़ेगा। प्रभाव जो पड़ेगा वो होगा, जितने भी मान के चलिए जो गेट पे सिक्योरिटी के लिए गार्ड खड़े होते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी नौकरी गई। सेकंड, जो अकाउंटेंट होते थे, जो कैशियर होते थे, उनकी नौकरी ख़त्म, क्योंकि वो जितना भी एआई के द्वारा जो भी आपका कॉस्ट होगा वो ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा आपके अकाउंट से थ्रू द एप्लीकेशन बाय एआई। आपको कहीं पे भी लाइन पे लगने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई स्क्रीनिंग भी कराने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड्स, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक ड्राइवरलेस कार का एग्जांपल भी जो दिया था मैंने, उसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि लोग इसके बारे में फेवर में क्यों हैं।
इसमें ये भी बताया जाता है कि ड्राइवरलेस कार आने के बाद ज़ीरो चांसेस हो जाएंगे ड्राइवर एक्सीडेंट होने के। तो लोग इसका इसीलिए भी फेवर करते हैं, बट फ्रेंड्स ऐसा भी तो है कि यहाँ पे ड्राइवर की नौकरी भी ख़त्म हो रही है। और जैसा आप सभी लोगों को पता है कि इमेज की रिकॉग्निशन के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी डेवलप किए जा चुके हैं और बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऑन प्रोसेस हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर इमेज प्रोसेसिंग का ये जो भी इन्वेंशन अगर सक्सेसफुल होता है तो सिक्योरिटी गार्ड्स की भी नौकरी खतरे में आ सकती है, क्योंकि फ्रेंड्स सिक्योरिटी गार्ड को तो पैसे पे करने होते हैं, बट रोबोट अगर काम करेगा तो रोबोट की तो बस मेंटेनेंस लगेगी। यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि बड़े कॉस्ट को रिप्लेस अगर किया जाएगा तो बहुत समस्या आ सकती है। और ऐसा नहीं है फिर फ्रेंड्स की सारी जॉब्स जाएंगी, कुछ नई जॉब भी क्रिएट हो सकती हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल जैसे कुछ जॉब्स आ जाएंगी, जैसे रोबोट्स को मेंटेन करने के लिए, रोबोट्स को अपग्रेड करने के लिए, टेक्नोलॉजीज़ को मैनेज करने के लिए, ये सारे सेगमेंट्स की जॉब यहाँ पे क्रिएट होंगी। जो लोग अपने आप को टाइम से अपग्रेड करेंगे हो सकता है इसमें सफलता प्राप्त कर पाएँ। जितनी भी ये अकाउंटेंट, टेलर या डेटा एनालिसिस की पोस्ट थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प के द्वारा ये तीनों काम बहुत ही आसानी से रोबोट्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा किया जा सकता है। इन सब का एनालिसिस एआई बहुत ही आसानी से कर सकता है। तो हो सकता है कि इनको भी रिप्लेस किया जाए। एक रूटीन सर्जन जो डॉक्टर है, अगर वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहा तो उसके लिए ऑलरेडी सर्जरी के लिए रोबोट्स हैं, बहुत सारी मैकेनिज़म्स हैं, बहुत सारे मैकेनिक रोबोट्स ऐसे भी हैं जो काफ़ी समय से चल रहे हैं। और ज़्यादा दूर की बात नहीं है फ्रेंड्स, 2018-19 में भी 7 लाख सर्जरीज रोबोट से की गई थी। अगर आपको गलत लगता हो तो आप गूगल कर सकते हैं, 7 लाख सर्जरीज रोबोट से की गई हैं। और मैं आपको एआई के कुछ बेनिफिट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ बेनिफिट्स भी गिनाना चाहूँगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाने का एक बहुत बड़ा मकसद जो है वो है एरर फ्री सोसाइटी बनाना। जो एरर फ्री सोसाइटी का जो निर्माण या जो सपना बनाया गया है उसमें मतलब ये काफ़ी हेल्प करेगा, ये टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी हेल्प करेंगी, ताकि कोई मतलब फॉर एन एग्ज़ाम्पल जो ड्राइवर्स से जो एक्सीडेंट होता था वो हो सकता है ड्राइवरलेस कार से ना हो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एआई का लाने का मोटिव क्या है। फर्स्ट, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन बहुत तेज़ी से होगा। सारे काम बहुत तेज़ी से किए जा सकते हैं थ्रू दी हेल्प ऑफ रोबोट्स एंड एआई। और सेकंड जो सबसे मेन रीज़न है वो है फास्ट डिसीजन, बहुत तेज डिसीजन मेकिंग हो जाएगी। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो भी कम समय में अचीव किए जा सकते हैं तो वो किए जा सकते हैं, वो किए जाएंगे। जिनकी स्केलेबिलिटी इतनी कम थी, जो काम 3 साल में होता था वो काम 1 साल में हो सकता है ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने पे। और ऐसे टाइम पे जितने लोग मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैं दे कैन फील सेफ, वो अपने आप को बहुत सेफ फील कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो नौकरी है आसानी से नहीं जा सकती। वो बड़े बड़े टीम्स को मैनेज करने में और उनके स्किल्स को अपग्रेड करने में काम आएंगे, तो उनकी जॉब सेफ है। तो मैनेजमेंट ग्रेजुएट जितने भी हैं दे कैन फील सेफ, उनको अभी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप को टाइम से अपग्रेड करते रहें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अपनी वीडियो को बस ये कह के ख़त्म करूँगा, एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह भी हो सकती हैं जहाँ पे आपको कोई रिटर्न ना मिले, प्लस आपने ऐसी जगह ज़रूर इन्वेस्ट किया हुआ कि जो साल प्रति साल, दिन प्रतिदिन वो उसका डेप्रिसिएशन भी हो रहा है। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ कार के नाम से। तो चलिए मैं इसको भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप में से कई लोग कार खरीदने या कार के काफ़ी शौकीन होंगे, और मेरी जितने भी पॉइंट्स हैं अभी, जो भी बात मैं आपको बताना चाहूँगा वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट पॉइंट जो है, आपकी कार लगभग 90 से 95% जो है वो आइडल रहती है। उसका उसका यूज़ भी मतलब काफ़ी कम यूज़ होता है, बट 90 से 95% वो खड़ी ही रहती है। सेकंड पॉइंट,
सिर्फ 5% समय ही उसका यूज़ होता है, सिर्फ 5% ही वो यूज़ आती है। यानी कि सिर्फ 24 घंटे में से सिर्फ 2 ही घंटे कार का यूज़ होता है, बाकी 22 घंटे वो खाली ही रहती है। चौथा है कि और रोज़ डिप्रिशिएट, सबसे बड़ी बात जो है, कार एक ऐसी चीज़ है, कार एक ऐसा एसेट है दोस्तों, जिसकी वैल्यू डेली पर डे के हिसाब से, या आप कह सकते हो पर ईयर के हिसाब से, वो डिप्रिशिएट होती है। और फ्रेंड्स, ये एक ऐसा एसेट है जिसमें आपका ईगो सेटिस्फैक्शन तो ज़रूर हो सकता है, बट आपको पैसे का कोई बेनिफिट नहीं होगा। फ्रेंड्स, आप घर खरीदो, वो एप्रिशिएट होगा, आप ज्वेलरी खरीदो, वो एप्रिशिएट होगा, बट अगर आप कार खरीदोगे तो कार एक ऐसा एसेट है जो 110% डिप्रिशिएट ही होगा। एप्रिशिएट तो होना, आई गेस, मेरे समझ से तो अभी तो नहीं ही हो पाएगा, और शायद ना ही हो। और फ्रेंड्स, इमेजिन करिए, ओला में 40% जो कॉस्ट है वो खाली सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर्स की ही है। इमेजिन करिए कि अगर आपके पास ड्राइवरलेस कार हो जाए तो जो 40 से 50% आपका जो पैसा है वो हो सकता है बचे। और आगे आने वाले टाइम में, यानी कि 8 से 10 सालों में, ऐसा भी हो जाएगा फ्रेंड्स कि लोग कार ही ना खरीदें, क्योंकि वो इतना इजी और चीपेस्ट वे हो जाएगा कि आपको जब चाहिए आप अपने अपने लोकेशन पे आप कार बुक कर सकते हैं, और बहुत ही चीप कॉस्ट में आप कहीं पे भी फ्रॉम ए टू बी पॉइंट आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि काफ़ी आगे आने वाले टाइम में लोग कार ही खरीदना बंद कर देंगे, तो ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है इसको बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स गिनाए हैं, कुछ मैंने सेफ़ और अनसेफ जॉब्स के बारे में भी बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कौन सा पार्ट अच्छा लगा है उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आप अपडेटेड रहें मेरी नई वीडियोस से। तो फ्रेंड्स, मैं चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, एक बढ़िया सा टॉपिक लेके आऊँगा आपकी लाइफ चेंज करने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों।